जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज बात करेंगे एमए हिंदी से करने के फायदे। यदि आप एमए हिंदी से करते हैं तो उसके क्या फायदे हैं, कहां कहां पर आपको क्या क्या जॉब मिल सकती है, गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में कहां कहां पर क्या क्या जॉब ऑप्शंस हैं, कितनी आपको सैलरी मिल सकती है। तो एक एक पॉइंट आपको डीपली एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो यदि आप भी जानना चाहते हैं एमए हिंदी से करने के फायदे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की इंफॉर्मेशन वीडियो लाता रहता हूं। तो साथियों, बात करते हैं एमए हिंदी से करने के फायदे, लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण चीजें जान लेते हैं एमए के बारे में। तो साथियों, बात करते हैं एमए आपका क्या है। मास्टर ऑफ आर्ट यानी कि एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री प्रोग्राम है, जिसको आप ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ग्रेजुएशन में आपने बीए किया है तभी आप एमए कर सकते हैं। ग्रेजुएशन में आपने कोई भी कोर्स किया है, बीएससी किया है, बीकॉम किया है, बीटेक किया है, बीबीए किया है, बीसीए किया है, कोई भी कोर्स किया है तो आप एमए कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, एमए जो आपका किया जाता है वो किसी भी एक सिंगल सब्जेक्ट से किया जाता है, यानी कि आप एमए हिंदी से कर सकते हैं, हिस्ट्री से कर सकते हैं, ज्योग्राफी से कर सकते हैं, सोशियोलॉजी से कर सकते हैं। तो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिनसे आप अपना एमए कर सकते हैं। अब बात आती है कि यदि हम एमए हिंदी से करते हैं तो उसके क्या फायदे हैं। दूसरा साथियों, इसमें जो आपका परसेंटेज का भी कोई मैटर नहीं होता कि आपके 50% होना अनिवार्य है ग्रेजुएशन में, या आपका फिर 45% होना अनिवार्य है तभी आप एमए कर सकते हैं। यदि आप ग्रेजुएशन में पास हैं तो भी आप एमए कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं यदि आप एमए हिंदी से करते हैं तो उसके क्या फायदे हैं, कहां कहां पर आपको क्या क्या जॉब मिलने वाली है। तो साथियों, यदि आप एमए हिंदी से करते हैं तो सबसे पहला और सबसे बेस्ट ऑप्शन है, यदि आपको स्कूल में टीचर बनना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अपना एमए हिंदी से कर सकते हैं और साथ के साथ अपना बीएड भी करेंगे तो और अच्छा रहेगा। उसके बाद में जो आपके पीजीटी के फॉर्म आते हैं वो आप भर सकते हैं। पीजीटी के फॉर्म भर सकते हैं, यदि आपका उसमें क्लियर हो जाता है तो आप क्या हो जाते हैं, लेक्चरर बन जाते हैं। जो स्कूल में जो आपके 12th क्लास तक के स्कूल है उसमें आप हिंदी के लेक्चरर बन जाएंगे। यदि आपको हिंदी का लेक्चरर बनना है तो आप पीजीटी के फॉर्म भर के वहां पर लेक्चरर बन सकते हैं। इससे आगे बात करें साथियों, यदि आपका मिशन और विजन बड़ा है, आपको कुछ बड़ा करना है, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आपको प्रोफेसर बनना है, आपको हिंदी का प्रोफेसर बनना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जब आप एमए फाइनल ईयर में हो तो उसके बाद में जो आपके यूजीसी नेट के फॉर्म आते हैं वो आप भर सकते हो। यदि आपका यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर हो जाता है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए। यानी कि यदि आपका यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर हो गया तो आप पढ़ा सकते हैं किसी भी कॉलेज में एज असिस्टेंट प्रोफेसर, तो आपको पढ़ाने का मौका मिल जाता है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं। इससे आगे बात करें साथियों, यदि आपका यूजीसी नेट में अच्छा स्कोर आता है, आप उसमें अच्छा स्कोर करते हैं तो आपको मिल जाता है जेआरएफ यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप, यानी कि आपको पीएचडी करने के लिए पैसे मिलते हैं। तो आप उसके बाद में क्या कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, हिंदी में आप रिसर्च कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको जेआरएफ मिलेगा, 3 साल तक का आपको जेआरएफ मिलेगा, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। और जब तो आपके 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद में 2 साल मिलेगा आपको एसआरएफ, सीनियर रिसर्च फेलोशिप, यानी कि आपको पीएचडी करने के लिए अमाउंट मिलता है, जिससे आप सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से आप पीएचडी कर सकते हैं। और जो ये अमाउंट है काफी अच्छा अमाउंट मिलता है, लगभग 5 साल में आपको 25 लाख रुपए के आसपास ये अमाउंट मिलता है पीएचडी करने के लिए। इससे आगे बात करें साथियों, यदि आपका मीडिया की तरफ इंटरेस्ट है, आपको जर्नलिज्म में जाना है तो वहां पर भी आप जा सकते हैं। यदि आप एमए हिंदी से करते हैं तो वहां पर भी आपके लिए जॉब ऑप्शंस होते हैं, यानी कि जो आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया दोनों में ही आपके पास ऑप्शन होता है, तो वहां पर आपको प्रायोरिटी दी जाती है, तो वहां पर भी आप जॉब कर सकते हैं। इससे आगे बात करें साथियों, आप लेखक बन सकते हैं, राइटर आप बन सकते हैं। हिंदी में आपको यदि अच्छा इंटरेस्ट है तो आप वहां पर भी राइटर बन सकते हैं। इससे आगे बात करें साथियों, आप ब्लॉगर बन सकते हैं, आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं, काफी अच्छा इसमें भी आज की डेट में कैरियर स्कोप है। अपने ब्लॉग्स लिख सकते हैं, वहां पर भी आपको अच्छी खासी इनकम हो जाती है। इससे आगे बात करें साथियों, जो गवर्नमेंट जॉब के बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म ऐसे आते हैं जिसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, तो वहां पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, हिंदी से किया हुआ है तो आप वहां पर अप्लाई नहीं कर सकते। तो यदि आपने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन आपने हिंदी से किया हुआ है तो भी आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गवर्नमेंट की तरफ भी आप जा सकते हैं, बहुत सारे आपके जॉब ऑप्शंस हैं। तो यानी कि सबसे पहला और सबसे बेस्ट ऑप्शन यही था। यदि आपको टीचर बनना है, हिंदी का टीचर बनना है, हिंदी का लेक्चरर आपको बनना है, तो आप क्या करिए, अपना एमए हिंदी से करिए, बहुत जरूरी है। यदि आपने बीएड किया हुआ है तो भी आप एमए हिंदी से करिए, मैं आपको यही एडवाइस करूंगा। तो साथियों, यदि आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आपका अभी भी कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर या स्पॉट बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।